जंगल राज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दैत्य राज कहेंगे या नहीं कहेंगे, राक्षस राज कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक मध्ययुगीन मनुवादी व्यवस्था कहेंगे या नहीं कहेंगे। लगा है बम लेकर आया है, छोड़ने लगा है। अच्छा। तो हम लोग डर से भागने लगा है बाल बुतरुक लेके। वो लोग 12-13 आदमी था। क्या किया था? पेट्रोल ला के जरा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, कोई कैप्टन नहीं है। जान किसकी जा रही है, जान पे किसकी बन रही है, ये तमाम वो लोग हैं जिनको संविधान प्रोटेक्ट करता है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं SBN न्यूज और समय है नवीनतम ताज़ा खबरों में से सबसे प्रमुख खबरों पर नज़र डालने का। ये खबर है बिहार राज्य के नवादा जिले से। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक किशन नगर नामक एक गांव है। उस गांव में कुछ लोग झोपड़े बनाकर रह रहे थे। ये लोग दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। अपने लिए एक अच्छा मकान तक नहीं बना सकते। ऐसे गरीब लोग जब अपने घरों में आराम कर रहे थे, उस समय उस गांव को घेर लेते हैं कुछ लोग और उनके घरों को जला देते हैं। सिर्फ घर नहीं जलता बल्कि जल जाता है उनका पूरा आशियाना। घर के कपड़े जल जाते हैं, घर के मवेशियों तक को जला दिया जाता है, घर के पास के खड़े जो पेड़ है वो तक जल जाते हैं, सारे अनाज जल जाते हैं, सारी सामग्रियां घर की जल जाती हैं, सारे सपने जल जाते हैं। उनके शरीर के अस्तित्व को छोड़ के बाकी सब कुछ जल के राख हो गया। 24 घंटे हो चुके हैं इस खबर को रिकॉर्ड करते तक में, इस घटना को बीते हुए, मगर अब तक वहाँ के सुशासन बाबू की सरकार के द्वारा उन गरीब लोगों के लिए कोई राहत सामग्री या कोई उचित कार्रवाई अब तक सुनने में नहीं आई है। बस वहाँ पहुँचे हैं वहाँ की स्थानीय विधायक विभा देवी और बजरंग दल और कुछ अन्य भीम आर्मी जैसे संगठनों के लोग। भाई नारा कोई भी हो, भीम आर्मी का जय भीम हो या फिर जय श्री राम का नारा हो, इन फालतू नारों से होगा क्या? क्षमा चाहूँगा, मैंने फालतू नारा कह दिया। भाई अगर अंदर इंसानियत नहीं है, अगर अंदर में इंसानी दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने का, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का नहीं है, कभी कर्ज वसूलने के नाम पे, कभी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, तो कभी अपने अपराध को छिपाने के लिए किस प्रकार से अमानवीय हरकतें करते जा रहे हैं। क्या होगा दशहरा में रावण जलाने से? जब अपने अंदर के रावण को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है इन सारी कोशिशों का? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और दिखाते हैं वो तस्वीरें जो काफ़ी विभत्स हैं, आपको विचलित कर सकती है, मगर जानना जरूरी है कि किस प्रकार से अपने ही समुदाय के द्वारा अपने ही समुदाय पर जुल्म किया गया। नंदू पासवान एक बेहद ही समृद्ध दलित जाति से आने वाला एक बिहार पुलिस का पूर्व हवलदार, जो कि इलाके में मशहूर है, वहाँ के लोगों को जान मारने की धमकी देने और गोलीबारी कराकर अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए इन गरीब लोगों ने शिकायत की थी कि जब जब खेती का समय आता है ये वहाँ पर दहशत फैलाने का काम करता है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बिहार पुलिस अपने ही बिहार पुलिस में काम किए हुए पूर्व हवलदार पर कार्रवाई कैसे करती? FIR ही दर्ज नहीं किया और उसी का परिणाम है ये विभत्स घटना। ये सारे लोग जो आज अपनी घटनाओं को बता पा रहे हैं, अपनी आप बीती को बता पा रहे हैं, ये शायद उन मृत मवेशी और सामानों की तरह जल के राख हुए पड़े होते अगर किसी तरह भाग कर जान नहीं बचाते। क्या होना चाहिए था और अब सरकार की क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इंसानों के अंदर पनप रहे इस दानवी प्रवृत्ति और इस रावण प्रवृत्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये मैं छोड़ता हूँ आप दर्शकों पर। आइए सीधे खबर की मुख्य घटनाओं पर नजर डालते हैं। मांझी जी उनका बेटा RSS स्कूल से पढ़ा लिखे लोग, जो RSS के लोगों ने थमा दिया, उसको केवल वही जो है नीचे डबल है पढ़े, तथ्य से सत्य से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या? किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना
तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वो सब गाली देता है, खराब खराब गाली, तो हम लोग भागे लगा है, बम लेकर आया है, छोड़ने लगा है। अच्छा। तो हम लोग डर से भागने लगा है बाल बुतरुक लेके। और रात से खाना नहीं खा रहा है, पक्का है जो तो कोई खाइबे नहीं किया। कितना लोग था? हम लोग वो लोग वो सब आए थे, कितना लोग था? अच्छा 100 आदमी था। हाँ, वहाँ वहीं तो भरल रहा था। आपका यहीं पर से हेला है, वैसे हेलते हेलते उन्हें चल गया। क्या बोल रहा था भागने के लिए आप लोग को? हाँ, भाग जाओ तुम लोग, हमारा जमीन में तुम अथी बस रहा है, ये बोला है। बज रहा है 8-9 बजे रात के। हाँ, क्या कौन लोग थे? तो कितना संख्या में आया था लोग? वो लोग 12-13 आदमी था। क्या किया था? पेट्रोल ला के जरा दिया। कौन लोग है सब? धूसा क्या कारण काहे किया ऐसा? इसी को या जमीन खातिर ले क्या बोल रहा है? कि भागोगा अथी जमीन से, नहीं तो जरा देंगे। ये आपका घर है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हम कौन सुने ना दे ना, सब चीज जल गया? सब जल गया, दे कपड़ा लता सब। सरकार की तरफ से कुछ मिला नहीं, खाने पीने का? नहीं। जंगल राज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दैत्य राज कहेंगे या नहीं कहेंगे, राक्षस राज कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक मध्ययुगीन मनुवादी व्यवस्था कहेंगे या नहीं कहेंगे, सवाल आप लोगों से भी है। जो हुआ वो क्यों हुआ आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अब क्या होना है? डबल इंजन की सरकार है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, कोई कैप्टन नहीं है। जो कैप्टन है तथाकथित, या तो उनको जानकारी नहीं है तो वो चिंता का विषय है, या अगर सब जानकारी है तो कोई और लोग राज्य चला रहे हैं, ये और भी बड़ी चिंता की बात है। जान किसकी जा रही है, जान पे किसकी बन रही है, ये तमाम वो लोग हैं जिनको संविधान प्रोटेक्ट करता है। सिपाही नहीं, अरे नहीं हट गए पीछे